है। वो कहता है मैं करता हूं। असम भाई ये भी कुरान से पढ़ते हैं कि ये क्या क्या करते हैं और वो क्या क्या कहता है। क्या जागो थोड़ा सा मेरे साथ। सूरह मुहम्मद 26वां पारा, बैत रिजवान की बात हो रही है। अल्लाह कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। ऐ मेरे मोहम्मद इनसे दोबारा बैत ले। क्यों? ये दिल में मेरे वली को सोचते हैं। हो जाओ यार थोड़ा सा मेरे साथ। मैं तो क्या गया पता नहीं किसके साथ से बात गुजर गई है। भाई बोलो मेरे साथ थोड़ा सा। फिर रसूल ने कहा इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। ये मेरे हाथ मेरा नहीं। रसूल ने कहा ये मेरा हाथ नहीं उसका हाथ है। जिंदाबाद है। कुरान हदीस है, नहीं रिवायत है, नहीं जिसे ज़ईफ़ कहती है जो जमात में बैठे हैं। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। ये मेरा नहीं उसका हाथ है। अब रसूल ने कहा ये मेरा हाथ नहीं है। कुरान हदीस है नहीं, रिवायत है नहीं। जिस रावी को इल्म रिजाल में जाकर ज़ईफ़ कह दिया जाए है कुरान। और कुरान वो है जो अली की जुबान से निकला। ओए होए हो जागो यार। भाई क्या बात है, खुदा की कसम आपकी आप जिंदाबाद है। रसूल ने ये हाथ किया, समझ आ गई। रसूल के हाथ पे अली का हाथ आया। पहला अली का हाथ आया। पहला अली का हाथ आया। आसम भाई आप जमात में खामोश हो गए। यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक अपने सीने पे जख्म लेके जाऊंगा कि मैंने अली की विलायत खुल के पढ़ी थी, ना दुआ ना दाद। बिस्मिल्लाह, जिंदगी हो आपके पास। मेरे साथ थोड़ा बोल दिया ना। ये रसूल का हाथ जो कुरान ने कहा कि अल्लाह का हाथ था, उस पर अली का हाथ आया, फिर सलमान का आया, फिर अबू ज़र का आया, फिर मिक़दाद का आया, फिर अली का दूसरा हाथ ऊपर आना था। फौरन आयत नाज़िल हो गई यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। ऐ मेरे मोहम्मद तूने देखा नहीं अल्लाह का हाथ कैसे ऊपर आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे हाथ करो है डरी। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे जी। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ। नकीब मिंबर, अल्लाह का हाथ कैसे ऊपर आता है। रट लगी हुई है आय संभाई कि अली को फलां जगह पे आना चाहिए, फलां पे नहीं। जो फलां जगह पर अली आ जाए नौज़ुबिल्लाह तो ये हो जाता है। और तुझे बड़ी तकलीफ है ना अली के नाम से। अगर इतनी तकलीफ है तो फिर मेराज की रात पर्दे के उस तरफ अली को निकाल के दिखा। आगे जाना। अच्छा, इसी आयत की तफसीर में अहले सुन्नत का एक इमाम गुजरा है शाफी। इसका एक मुकल्लिद इसके पास आया। हमारा इमाम नहीं, वो अहले सुन्नत का इमाम है। क्योंकि हमारा इमाम वो है इसे नींद नहीं आती। हमारा इमाम वो है जिसे नींद नहीं आती। ला तअखुदुहु सीनतुन वला नौम का मिस्दाक है हमारा इमाम शाफी के पास। आगे जाना भाई जान नकीब मिंबर, आगे जाना मातमियों अली वालों। शाफी का एक मुकल्लिद इसके पास आया। उस वक्त आया जब शाफी की उम्र 80 से 85 साल हो चुकी थी। 85 साल की उम्र में जाके शाफी को थोड़ा सा इल्म हुआ, थोड़ी सी मार्फत हुई कि अली हक है। ओए ओए यार जागो यार, खुदा की कसम रिवाह वालो। थोड़ी सी मार्फत हुई, पूरी नहीं। अली की पूरी मार्फत तो 1.25 लाख नबियों को नहीं। शाफी अब उसकी उम्र में, उस उम्र में जाकर उसका वजीफा क्या था। मुसल्ले पे आया है तो वली अली, दीवारे काबा को देखा तो अली अली, खैबर के दर को देखा
तो जुबान से निकला अली अली। अब उसका मुक़ल्लिद उसे देख रहा था, इसे क्या हो गया है, हम इसे इमाम मानते हैं। शाबाश, क्या बात है, हम इसे इमाम मानते हैं। ये राफ़िज़ियों का जो इमाम है, ये जो शियों का इमाम है, ये हर वक्त उसका नाम लेता रहता है। अब उसका मुक़ल्लिद जो उसकी तक़लीद करता था, शाफ़ी से कहता है मैं तुझे कब का देख रहा हूँ, अगर मुसल्ले पे आया है तो अली अली, अगर खड़ा हुआ है तो अली अली, अगर बैठा है तो अली अली। और शाफ़ी हम तुझे इमाम मानते हैं, तो शियों के इमाम का बार बार नाम लेता है। शाफ़ी तू शिया तो नहीं हो गया? हाय 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 हाय। अब मुझे नहीं पता यहाँ महिला सुनने कौन आया और सोचने कौन आया। भाई असम जब उस बंदे ने कहा ना शाफी तू शिया तो नहीं हो गया, शाफी मुस्कुराया, मुस्कुरा कर आए बंदा खुदा, अगर अली अली करना शिया होने की दलील है तो फिर गदीर में मोहम्मद भी शिया हो गया है। शाबाश जियो। आप किसी को हैदरी और राज में दो कदम जरा आगे आ जाओ, आ जाओ बिस्मिल्लाह, क्योंकि मेरे बात पढ़ने वाले बंदे के लिए मजीद आसान हो जाएगा। आज आप भी आ गए बिस्मिल्लाह, आज 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 गदीर में मोहम्मद भी भाई ना जो हदीस में पढ़ने लगा हूँ, इससे पहले सुनी हुई न दुआ न दात। अगर पहली बार सुनो नौकर समझ के, मातमी समझ के मेरी हौसला अफजाई करना, मैं मेहमान हूँ तुम्हारा। जब उस बंदे ने कहा ना है गदीर में मोहम्मद भी शिया हो गया, मुझे यकीन हो गया शाफी तो शिया हो गया है। अब शाफी के चेहरे पे गुस्सा आया। शाफी कहता है बंदा खुदा मुझ पे फतवा क्यों लगाता है? या अहलु बैति रसूलिल्लाहि हुक्मुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अनज़लहु कफाकुम इन्नकुम अज़ीमिल क़द्रि मल युसल अलैकुम ला सलात लहु। शाफी कहता है बंदा खुदा मुझ पे क्यों फतवा लगाता है? फतवा लगाना है तो उस अल्लाह पे लगा जिसने अपने कुरान में जिस तरह अपनी तौहीद को वाजिब किया, ऐसे ही अली की विलायत को वाजिब कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। असली दात हर बंदा दे रहा, हाथ हर बंदे में खड़े हैं, लेकिन दिल से बताऊं अभी तक नारे का मजा नहीं आया। या बस हमारी यही खुराक है, यही हमारी कीमत होती है, ये देते जाओ और हम कुछ लेते जाओ। जब कहा ना जिस तरह अपनी तौहीद को वाजिब किया, हाय हाय, ऐसे ही अली की विलायत को वाजिब कर दिया है। अब मैं बात करने लगा हूँ, ऑनलाइन चल रही है, कहे से मुकर सकता ही नहीं। अभी मेरी आवाज कैमरे के जिंदान में क्या दौड़ रही है, सोशल मीडिया का आसम भाई दौर है, 2 मिनट के बाद सोशल मीडिया में मेरा जुमला आ जाएगा। लेकिन किताब का नाम है क़िस्सा से इमाम अली, कारी ज़हूर अहमद चिश्ती ने इसका तर्जमा किया है। शाफी कहता है बंदा खुदा मन युसल अलैकुम ला सलात लहु, वो कहता है जो बंदा अपनी नमाज में इन पे दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज बातिल हो जाती है। क्या बात है जियो। बस जल्दी से तुम्हारी जान छोड़ने लगा हूँ, 1-2 बातें करके एक दो जुमला मुसाहब का, उसके बाद इस तुम्हारे भाई को मैं दिल है जी बात करूँ जी। यानी अली के नाम के बगैर हाय हाय ऐसे शियों से वो सुन्नी अफसल जो अली को मानते हैं सोचते नहीं हैं। एक अहले सुन्नत की हदीस पढ़ी, अब दिल है कि एक पाक रसूल की हदीस पढ़ो विलायत अली के हवाले से। सवाल अवाम के, जवाब इमाम के। अहमद कादरी गुलपैगानी की ये किताब है, 12 जिल्दों में, पहली जिल्द में पाक रसूल भरी हुई थी मस्जिद नबवी। कायनात का वो रसूल जिसकी जुबान ही वही है, ना जो कर दे वही है। हमारे वमा यंतिकु अनिल हवा, हवा से मुराद यहाँ पर ख्वाहिश है, और रसूल में ख्वाहिश थी नहीं।
क्योंकि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहता रसूल वही कहते। यानी जो ख्वाहिश बाबा जी अल्लाह की थी, इसके लिए मुझे पूरा एक अशरा चाहिए कि मैं ख्वाहिश और हवा पे पूरी बहस करूं। रसूल अली का चेहरा देख रहे थे, सारे साहबी रसूल का चेहरा देख रहे थे। रसूल अली का चेहरा देख के अपनी इबादत कर रहा था। अगर बंदे परेशान हो गए, भाई रसूल की हदीस ने कि अली का चेहरा देखना इबादत है ना, वो पिछले मोहल्ले वालों है ना, ये मोहल्ला है ना, यानी अली का चेहरा देखना इबादत। रसूल ने तौहीद शुरू की। तौहीद शुरू करने के बाद रिसालत पढ़ी। अगर तवज्जो आखिरी गल करके मैं चल रहा, रिसालत पढ़ी। रिसालत पढ़ने के बाद रसूल खामोश हुए। इब्ने अब्बास खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह ऊसीनी, मुझे कोई ऐसी वसीयत कीजिए जिससे मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए और मेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए। रसूल मुस्कुराए, कहा अब्दुल्ला तू बाकी ये चाहता है कि मैं तुझे कोई ऐसी वसीयत करूं? जी या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ। रसूल ने कहा अगर तू दुनिया और आखिरत में भलाई चाहता है तो कभी भी अली को सोचना नहीं। मैं कह छड़े तो सुन छड़े है, कभी भी आसम भाई अली को सोचना नहीं। अब्दुल्ला बड़ा हैरान, बड़ा पसंद है, या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी अमूदुद्दीन है अली की विलायत, इतनी ज़रूरी है अली की विलायत कि जिसको सोचने से दुनिया भी खराब हो जाए, जिसको सोचने से आखिरत भी खराब हो जाए। अब आगा मुझे नहीं पता अली का खाता कौन है और अली को मानता कौन है और कौन अली का खा के अली को बांटता है। जैसे ही अब्दुल्ला ने बार बार ये बात की कि इतनी जरूरी है अली की विलायत, जलाल में आ गया रहमत कुल। रसूल ने कहा अब्दुल्ला तू लौ अन्नल मलाइकतल मुकर्रबीना वल अंबियाइल मुरसलीना इज्तमाउ अला बुग़्ज़ अली वलन यफ़अलू लअज़्ज़बहुमुल्लाहु बिन्नार। अब्दुल्ला तू आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी मिलकर अगर फजीलत अली में शक करे, अल्लाह उनसे नबूवतें छीन लेगा। क्या बात है गरीब, आपकी जिंदगी